यहाँ पर एक हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कौन आया भाई? हिमांशु। ये क्या लिखा है? अरे यार वो हम पढ़ ही नहीं पाए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट। ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरफिशियल व्यू देखा था। एक चैनल सब्सक्राइब कर लो उसमें। हाँ, यहाँ तक तो पढ़ लिया। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट, यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन। चलो बाद में बातें होती रहेंगी। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q is placed at point O। डेरिवेशन है सर ये। क्या चीज? हाँ, छोटा सा एक डेरिवेशन है। इसी के क्वेश्चन चलेंगे पूरे चैप्टर में। इसी से इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q is placed at point O। we have to find electric field at any point P r distance apart from the charge। ठीक, सर एक बार जो ये लिखा है सर एक बार रिपीट कर देना। ठीक है, रिपीट कर रहा है इसको, सुनो। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q is placed at point O। we have to find electric field इंटेंसिटी भी चाहो लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सर हल्के हल्के थोड़ी हल्के हल्के। हाँ, आराम से लिखो, जल्दी क्यों करते हो तुम? पॉइंट ओ के बाद क्या है सर? पॉइंट ओ के बाद है फुल स्टॉप है, उसके Second बाद line। लिखो वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P r distance apart from the charge। ठीक, अब देखो बच्चों, इसके लिए हम लोग क्या करते थे। पहले दिन हम लोगों ने देखा था कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम एक टेस्ट चार्ज की हेल्प लेते हैं। टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज, एक पॉइंट चार्ज, एक यूनिट चार्ज भी कहलाता है। तो उसको हम वहाँ पर रखते हैं, उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी चाहिए होती है, और उस पर जितना फोर्स लग रहा है वही फोर्स उस पॉइंट पर सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। देखो ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज ले लिया, ये ओ पॉइंट पर रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि इससे r दूरी पर एक पॉइंट ले लिया P, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, एक सोर्स चार्ज लाएंगे। सोर्स चार्ज लाके यहाँ पे रखा। याद है तुम्हें वो एग्जाम्पल, जब पापा गुस्से में आए थे तो उनकी इंटेंसिटी पता करने के लिए क्या करा जाए, एक छोटे से बच्चे को वहां भेजा जाए। एक ऐसा बच्चा जिसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। बड़े सोर्स चार्ज से इंटेंसिटी का पता नहीं लगता है, छोटे चार्ज से लगता है। तो इस Q नॉट पर ये एक फोर्स लगाएगा। Q नॉट की बातें हम लोगों ने जानी थी, कितनी थी? ये यूनिट चार्ज है, मैग्नीट्यूड 1 है, नेचर इसका पॉजिटिव है, इनफाइनाइटली स्मॉल है, अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका दूसरा नाम टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज भी है। इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी। तो चूंकि इसका नेचर पॉजिटिव है तो ये वाला चार्ज इसको एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। यहाँ पर ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने? E=F/Q नॉट है। अब हम F की वैल्यू बचपन से जानते हैं कितनी है। क्या है भाई? F होता है 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। ये जनरल फॉर्म है, इसलिए हमने इसको K ले रखा है। नॉर्मली वैक्यूम एयर में K की वैल्यू 1 हो जाती है। अगर कोई मीडियम की वो बात छेड़ दें तो हमें K भी कंसीडर करना होगा। अब हम इसे फोर्स के फार्मूले को फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यूँ लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स इन इक्वेशन 1। तो इसमें हम E = अगर देखें तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे इधर लिख लेते हैं
कि E इक्वल टू अगर देखें तो क्या हुआ, F की जगह पर बच्चों फोर्स की वैल्यू लगा दो, कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और Q1 Q2 कहाँ है भाई, हाँ एक Q1 का नाम Q था, सिर्फ Q2 का नाम Q0 है, और यहाँ पर Q है, एक Q0 है अपान R स्क्वायर। अपान में क्या रखा, वो चार्ज जिसके ऊपर फोर्स निकाल रहा है, इसको हम ग्रीन कलर से लिख देते हैं ताकि ये सिमिलर हो जाए कि ये वो चार्ज है जिस पर फोर्स लग रहा है। अब यहाँ से क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ जाएगा के लिख दो भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपान R स्क्वायर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल कर आएगा वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। क्या है भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें Q देखने में मिल रहा है, तो वो रिलेशन भी पूछ सकते हैं, इसका ग्राफ भी पूछ सकते हैं। अगर वो ग्राफ पूछ लें तो E और Q का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। और अगर रिलेशन पूछ लें तो यहाँ पर क्या बनेगा, E1/E2 इक्वल टू Q1 अपान Q2। एक ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। दूसरा रिलेशन बन जाएगा बच्चों यहाँ पर E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर। अगर वो ग्राफ पूछ बैठे तो ER का ग्राफ इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला U बनाएंगे। अगर रिलेशन बनाना पड़ जाए तो हम इधर लिख देते हैं इसे E1/E2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर। ये रिलेशन बन जाएगा। अगर दोनों फैक्टर वेरी कर दें, चार्ज और डिस्टेंस, ये कब लगता है, जब वो सिर्फ चार्ज को चेंज करते हैं, डिस्टेंस को नहीं। और ये कब लगाएंगे फार्मूला, जब सिर्फ डिस्टेंस को चेंज करें, चार्ज को नहीं। ऐसा कैसे क्वेश्चन बनेगा, अभी ये बता दें, फौरन पहला क्वेश्चन यही करते हैं। फिर अगर दोनों ही वेरी करा दिए जाएं तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q अपान R स्क्वायर। इसका जो रिलेशन बनेगा वो यूं, E1/E2 इज इक्वल टू Q1 अपान Q2, और जो इन्वर्सली है वो 2 स्क्वायर अपान 1 स्क्वायर, ऐसे करके आएगा रिलेशन ये। अच्छा, और अगर K के बारे में पूछ लें, K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तब भी अगर ग्राफ अगर वो पूछ बैठे तो कर्व बनेगा, मगर ये कर्व पहले कर्व की तुलना में हल्का होगा, ठीक है, हल्का होगा, स्टीप कर्व। ये स्टीप कर्व है, ये हल्का है। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, इन दोनों में फ़र्क ये होता है, इधर R बढ़ाने पे E तेज़ी से कम होगा। अगर R को बढ़ा के डबल कर दें तो E डिक्रीज होकर 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर E को अगर K को बढ़ाएंगे तो E डिक्रीज होगा, K को डबल कर दिया जाए तो E घटकर हाफ हो जाएगा। ठीक, यहाँ तेज़ी से नहीं घट रहा है इनवर्स रिलेशन में। तो यहाँ पर जो इस वाले में फार्मूला बन पाएगा वो क्या होगा, E1/E2, और इन्वर्सली है तो K2/K1। अगर डायरेक्टली होता तो हम लिख देते K1/K2, इन्वर्सली है तो K2/K1। बस, अब इस पे पहला क्वेश्चन हम नोट करते हैं। पहले तो ये नोट कर डालो तुम लोग, अगर तुम्हारे पास ये सब हो चुका है नोट तो पहला क्वेश्चन नोट करते हैं। बोलो, हो गया सर नोट? ठीक, हटाते हैं नहीं, यहाँ से शुरू का थोड़ा सा हटा देते हैं, ये सबका नोट हो गया होगा, यहीं पे क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन है, बस पैटर्न हमें पता होना चाहिए। सर थोड़ी बड़ा बड़ा लिखिएगा। बिल्कुल बड़ा बड़ा लिखा जाएगा इस बार। लिखो बच्चों, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point is 20 Newton per Coulomb due to a point charge. Calculate electric field intensity in the following cases। 4 क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में बनाया जा रहा है। पहला बन सकता है, इफ चार्ज
charge becomes 4 times. चार्ज को 4 गुना बढ़ा दिया गया, सिर्फ चार्ज को बदला, डिस्टेंस को नहीं. सेकंड में, if distance becomes 1/3, third, if charge is doubled and distance is half. Fourth, अच्छा, फिर fourth, if charge is placed in a medium of dielectric constant K is equal to 20. Initially it was in air. अरे आराम से, क्या हुआ तुम लोग? तुम लोग क्या मूवी चला दिया यहाँ पे? क्या किया तुमने? अरे माइक बंद करो बेटा, तुम्हारा तो नाम नहीं दिखाई दे रहा है. कौन है ब्लैक सर? हाँ, साहिल. हाँ साहिल बॉस, मूवी मत दिखाओ. अच्छा है, इसका मतलब पैरेलली तुम कई काम कर रहे हो, पढ़ाई साइड से चल रही है, बाकी कहीं थिएटर पे तो नहीं बैठे हो तुम लोग? तो कोई सीरीज देख रहे हैं. हाँ, ये कोई सीरीज देख रहा है. यहाँ बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड की सीरीज देख रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सीरीज चल रही है इस लड़के के घर पे. लास्ट लाइन में ये है, पूरा पॉइंट बोले दे रहे. चौथा, इफ चार्ज इज प्लेस इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is equal to 20, इनिशियली इट वाज इन एयर. ये वैक्यूम शुरू में ये एयर में रखा था, बाद में इस चार्ज को उठा के हमने किसी मीडियम में रख दिया, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 20 है. ठीक, तो चारों फार्मूले लिखे हैं. पहले केस में चार्ज चेंज किया है तो ये फार्मूला, दूसरे केस में डिस्टेंस चेंज किया है तो ये फार्मूला, तीसरे में डिस्टेंस चार्ज दोनों चेंज किया है तो ये फार्मूला, चौथे में सिर्फ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदला है तो ये फार्मूला. वैल्यू सजाए इसकी. फर्स्ट पार्ट हम लिख देते हैं. E1 उन्होंने दिया है 20, E2 की वैल्यू हमें फाइंड करना है. Q1 इनिशियल वाला चार्ज दे रखा है, कितना नहीं दे रखा है. 80 आ रहा है. 80. अच्छा, Q2 को हमने मान लिया 4 टाइम्स. सर 80 आ रहा है. ठीक है, पहले वाले का हमें मिल चुका है 80 आंसर. ठीक है, बहुत बेहतरीन. फर्स्ट वाले का 80 न्यूटन. सेकंड वाला पार्ट देखो जरा. सेकंड वाला 180 न्यूटन. अच्छा, सेकंड वाला बेहतरीन है 180. तो इसकी वैल्यू भी सजा दें. जो लोग नहीं बोल पाए हैं, और वो इतने भी वैसे हैं कि ये भी नहीं पूछ पाते हैं कि लिख दो, उन लोगों के लिए लिखे दे रहे हैं. एक Q चार्ज है, यहाँ पर 4Q लिख दिया. E1 20 था, ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया. Q से Q उड़ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 20 × 4 = E2 आ गया. इस तरह से E2 की वैल्यू 80 आई. दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं. दूसरे क्वेश्चन में देखो, E1 तो तुम यहाँ 20 रख दो, E2 तो तुम्हें निकालना है, और R1 R लिख दो. बाद वाली R क्या हुई है? R/3 का स्क्वायर कर दिया, और ये R का स्क्वायर. इस तरह से निकाल लो इसे. 40 आ रहा है. 40 कौन सा? थर्ड वाला? यस सर. थर्ड वाला 40 क्यों आएगा? 4 तो वो हो जाएगा, 8 हो जाएगा. 160 आ रहा है थर्ड वाला. हाँ, थर्ड वाला 160 आ रहा है. थर्ड वाला 160. सर 160 आ रहा है. हाँ, 160 आ रहा है. लग रहा है स्क्वायर करना भूल गए हैं. ये जो अभी बता रहे थे पार्टनर, इन्होंने शायद स्क्वायर नहीं किया. चौथा वाला बनाया. चौथा वाला बनाया. अच्छा, चौथा वाला आ गया 1. ठीक है, चौथा वाला डिक्रीज होकर 1 आ गया. और ये यार न्यूटन किसने लिख दिया? न्यूटन पर कूलाम होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना है, ये भी न्यूटन पर कूलाम है. ये भी क्या है? न्यूटन पर कूलाम. सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो सबका आ गया हो तो ठीक, नहीं आया हो तो पूछो, और आ चुका है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. बहुत प्यारे छोटे छोटे से क्वेश्चन, नन्हे मुन्ने से, सब A to Z कर डालो, छोटे से लेके बड़े तक.
बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, ये खट्टे मीठे क्वेश्चन है, इन्हें करने में बहुत मजा आती है। सर बताइए सर दूसरे का भी तो लिख दो, 180 आया। लास्ट वाला पार्ट बता दीजिए। लास्ट, अच्छा दूसरा वाला 180 नहीं लिखा किसी ने, ये दूसरा वाला लिख दो भाई 180। क्या कह रहे सर हैं, आपने नहीं लिखा। वो कह रहे हैं लास्ट वाला पार्ट बता दो ना, ऐसा कुछ। यस यस सर। ए लास्ट वाला पार्ट अभी तक तुम लोगों को नहीं आया, इतने ढेर सारे क्वेश्चन करके आ रहे हो तुम। ये देखो E1/E2 इक्वल टू E1/E2 इक्वल टू K2/K1 है। इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड 20 है, बाद वाली निकालना है K1। इनिशियली वो एयर में था तो K1 की वैल्यू 1 हो गई, बाद में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 20 में डुबो दिया गया, ये 20 हो गई। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ और 20 उड़ाओ, E2 की वैल्यू बना आ जाएगी। आगे सर आगे। ठीक, हटाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे अनुपम कहाँ चले गए आज, बहुत देर में आ रहे हो, क्या हो गया बताओ अनुपम। अब तो तुम लोग ये भी नहीं कह सकते ट्रैफिक मिल गया बहुत ज्यादा। सर को लेफ्ट कर दो दोबारा। अच्छा दोबारा फिर चले गए हो, कोई बात नहीं, भी आ रहा होगा तभी पूछते हैं अनुपम से। शाम को देखेंगे अनुपम तो आप उसकी आवाज आ रही होंगी। ये अनुपम के बच्चों को दिखाएंगे, देखो तो पापा ऐसे हुआ करते थे कि इतना लेट आते थे फिर भी चले जाते थे। चलो भाई देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पर एक बॉडी से 2-3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए। क्वेश्चन है बच्चों, लिखो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड from a metallic sphere, and placed in vacuum, find electric field intensity. Find electric field intensity. Find electric field intensity at a point और 3 सेंटीमीटर अपार्ट। बस तुम्हें पता है कि किसी स्फेयर से जब हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर लेते हैं तो चार्ज आ जाता है। हमने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर लिया, इस पर चार्ज आ गया Q = पॉजिटिव का आ गया कितना Ne से इसका चार्ज निकाल दो। फिर इससे 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक P पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें क्या करना है, E = सर Q = 6.4 into 10 की पावर -19 आ रहा है। अच्छा 6.4 into 10 की पावर -19 और यूनिट सर वही है। वही क्या सर इसकी यूनिट 1 मिनट तक वो पूरा सर्च कर रहा है, वही कह रहा है और सर्च कर रहा है मेरे पे। हाँ जल्दी। कूलम है सर, कूलम में है। नहीं, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है न्यूटन पर कूलम। अब देखो बच्चों, ये वैल्यू चार्ज है नहीं तो। हाँ चार्ज तो था, अच्छा चार्ज का बताया खाली है, हम समझे इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे हो। ठीक वैसे चार्ज बता रहे हैं। चार्ज बता रहे हो, ठीक। चार्ज आ गया है ये, तो भाई 1/4πε0 की वैल्यू तो सरकारी है, लगा दी है। -6 है सर। हाँ बताओ 6.4 into 10 कितना 6.4 into 10 की पावर -6। -6 कैसे आएगी भाई? देखो अरे भाई अपनी अपनी श्रद्धा है, किसी का क्या है ये हमें क्या मतलब, हम लोग तो अपना अपना आंसर देना है। अभी देखते हैं, फैसला हो ही जाएगा। 1/4πε0 क्या वैल्यू आ जाएगी। उससे क्या होता है, लोग प्रेशर में आते हैं और वो सोचता है ये मैंने क्या कर दिया, गलत बोल दिया। अरे गलत कुछ नहीं है, तो डिस्कशन है यहाँ, तो सभी कुछ ट्राई करना है, सही है गलत है उससे क्या मतलब, तुम्हें ट्राई करना है। हाँ भाई चार्ज की वैल्यू तुमने n ही रख दिया, n का मतलब 4, e का मतलब 1.6 into 10⁻⁻19 और r² बोले तो 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर 9 और -2 का स्क्वायर -4। ये 9 से 9 तो ये वाला उड़ गया, ठीक है। और वहाँ 6.4 आ गया, ये 9 और 4 कितने हुए 13 हो गए।
तो ये आ गया तुम्हारा 6.4 आ गया इंटू 10⁻⁻13 और माइनस का 19 मीन्स 6.4 इंटू 10⁻⁻6 और न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट। सही, आगे चलते हैं, बड़े हो गए तुम लोग। आ गया ना सबका? विजय अब है बताओ। भैया था विजय, वैल्यू गलत हो गई तुम्हारी। हाँ अरे सर मैं तो वो बताता चार्ज कितना है, मैं चार्ज की वैल्यू बता रहा था। नहीं तो सही है, तो उसमें कोई गलत बात थोड़ी है। तुमने चार्ज बताया, तुम्हारे इस चार्ज को बताने से कितना लोगों को फायदा हुआ, उन्होंने ये रखकर फिर ये वैल्यू आर रखा और पैसा नॉट रखा और वैल्यू निकाल दिया सबका। और सर इनने से इंटेंसिटी बताई थी। अच्छा, चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी कौन सा आखिरी क्वेश्चन है? ये तो पहला है क्वेश्चन, अभी तो कम से कम 10-12 क्वेश्चन करना है इसके। लिखो नेक्स्ट, लिखो बच्चों, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। हम ही लिख देते हैं, तुम लोग इतना कह रहे हो, तुम लिख देते हैं यहाँ से लिखें। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी एट पॉइंट पी इन फॉलोइंग केसेस। इन फॉलोइंग पार्ट्स कर दो, केसेस ही लिखे दो। चलो फर्स्ट फिगर बनाए दे रहे हैं, हमने टाइम बचा लिया है बहुत सारे क्वेश्चन बोलने का, सीधा टू द पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास। चलो भाई, ये दोनों है पॉजिटिव चार्ज, एक है बच्चों 6 माइक्रो कूलाम, एक है बच्चों 2 माइक्रो कूलाम, और मिड पॉइंट पर एक ये मिड पॉइंट है जो जिसका नाम पी है। उस पॉइंट पर हमें एक 6 माइक्रो कूलाम चार्ज है, एक 2 माइक्रो कूलाम चार्ज है, और उन दोनों के बीच का सेपरेशन 6 सेंटीमीटर है। इसके मिड पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। मिड पॉइंट क्या है? पी, और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। बताओ जरा। अरे निधि हो तुम? नहीं। समीक्षा, तुम्हारी कनेक्टिविटी हो गई सारे क्वेश्चन से? नहीं। यस सर, हो गई। ठीक, आराम करो। देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन मिड पॉइंट पर कैसे निकालना? मिड पॉइंट पे निकालना। देखो ये चार्ज हम ए मान ले रहे हैं, ए, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गई, इसे कहेंगे ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। तो तुम्हें पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव होती थी, तो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव है तो इससे दूर की तरफ, यानी इधर अवे फ्रॉम पॉजिटिव। ये बी चार्ज मान लिया तो ये हो गया ई बी। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों घटेंगी। पहले हम दोनों की वैल्यू निकाल लें। हमें ई ए मान लो, ई ए आ गई 10 आ गई, ई बी की वैल्यू जैसे 8 आ गई, तो ई ए में से हम ई बी को माइनस कर देंगे। अगर ई बी ज़्यादा आ गया, मान लो ई बी आ गया 12, ई ए आ गया हमारा 8, तो 12 माइनस 8 कर देंगे। अपोजिट डायरेक्शन है ना इसलिए। तो अब ई ए को निकालते हैं, जल्दी बताओ, हम भी पीछे पीछे चल रहे हैं। सर ये 120 आ रहा है। ये 120, ठीक है, हम भी चल रहे हैं पीछे पीछे भी। 9 न्यूटन पावर 9, क्यू की वैल्यू 6 हो गई, माइक्रो का मतलब -6, और डिस्टेंस 3 आई, 3 का स्क्वायर 9 न्यूटन के पावर -4 हो गया। ये कैंसिल हो गया, और क्या आया, ये 13 से 6 गया, क्या बचा 7, 6 इंटू 10 की पावर 7 ये आया। ई बी अगर तुम देखो तो चार्ज सर हमने 6 क्यों लिया? ये तो हाफ ही है ना पी पॉइंट पे तो। हाँ सर 4 इंटू 10 की पावर 7 आ रहा है। अच्छा, फाइनल आंसर। ए 6 कहाँ ले लिया हमने? 6 हमने 6 कहीं नहीं लिया, हमने यहाँ मिड पॉइंट का 6 का आधा 3 लिया है, 3 का स्क्वायर भी किया है, 4 था 6। ओके सर, मैं वो 4। हाँ, तो अब जो है यहाँ पे कितना आ गया, 2 इंटू 10 की पावर 7 ही आया। 13 में से 6 जाएंगे, 7 ही बचेगा। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करो, ज्यादा में से कम वाला घटा दो। ज्यादा कौन है? ई ए माइनस का ई बी। 6 इंटू 10 की पावर 7 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 7 इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम। बस ये निकल कर आ गया। ठीक, दूसरा निकालो पी पॉइंट पर। इस बार हाँ आराम से, जब तक हम इधर एक बनाते हैं क्वेश्चन और, तुम यहाँ पर निकालो जरा। इस बार पॉजिटिव नेगेटिव है दोनों,
चलो से मिड पॉइंट पे निकलवा ले यार पहले, फिर इधर उधर चलेंगे। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव है। एक की वैल्यू है 4 माइक्रो कूलाम, एक है 2 माइक्रो कूलाम। मिड पॉइंट पी है और डिस्टेंस वही 6 सेंटीमीटर ही है। अब तुम बताओ यहाँ पर क्या आएगा। चलिए नेगेटिव है। हाँ, ये इधर वाला पॉजिटिव है 4, ये माइनस का है 2। और सर इस वाले में पॉजिटिव है तो दोनों। हाँ हाँ, इसमें दोनों पॉजिटिव थे, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव डाल दिया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी, यहाँ पर ये चार्ज ले लिया, इससे अवे फ्रॉम पॉजिटिव, दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये टुवर्ड्स नेगेटिव, इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, 6 इंटू 10 की पावर 7 आ रहा है। 6 इंटू 10 की पावर 7 आया। अच्छा, तो सही आया तुम्हारा, दोनों को ऐड कर दिया तुमने। ये Yes, sir. निकाला, यस सर 6 इंटू 10 टू द पावर 7। ये जब निकाला होगा तुमने तो कितना आ गया होगा, 4 इंटू 10 की पावर 7। ईबी निकाल कर आया होगा 2 इंटू 10 की पावर 7। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा ई ए प्लस ई बी आया होगा, और इन दोनों को जोड़ दिया तुमने, 6 इंटू 10 की पावर 7 हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। हाँ, अब हम थोड़ा सा अरे सर, हाँ ये यहाँ पे ये ये कितना आ रहा है? ये आया है 4 इंटू 10 की पावर 7। देखो ओके सर, डिस्टेंस पहले 3 लगाई और 3 का स्क्वायर भी करा। जी सर। हाँ, तो देखो ऐसे लिखेंगे, ये लिख दिया, 9 इंटू 10 की पावर 9 आ गया, चार्ज की वैल्यू 4 आ गई, माइक्रो आ गया, और अच्छा सर मैंने 2 ले लिया। डिस्टेंस 3 है, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 की पावर -4 आ गया। अब हम चल रहे हैं चार्ज के बीच में नहीं, तो साइड से पूछ रहे हैं। साइड में कुछ क्वेश्चन दे रखे होते हैं। देखो यहाँ पर ये पॉइंट है P, और ये -2 है बच्चों, और ये माइनस का है 5 माइक्रो कूलम। डिस्टेंस जो है यहाँ से 1 सेंटीमीटर है, और इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। अब बताओ तुम P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। देखो एक बार ये सारी वैल्यू बता दीजिए। वैल्यू देखो, पहले है पॉजिटिव 5 माइक्रो कूलम, उससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है नेगेटिव का 2 माइक्रो कूलम, और उससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे P पॉइंट है। उस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। देखो बोलो जल्दी। ये भी कंसीडर करके अपने आप करो। सर 5 इंटू 10 की पावर 7 आ रही है ये की वैल्यू। अच्छा ठीक है, अच्छा है, सही है एकदम। फिर हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ ठीक, अभी 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 इसको मार दें आगे। पढ़ा ले थोड़ा। क्या है निकल 3 इंटू 10 की पावर 7। अच्छा चलो देखते हैं। ये ए है, 3 इंटू 10 की पावर 7 आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव नहीं आया 3 इंटू 10। ये की वैल्यू आई है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 5 माइक्रो कूलम अपान 3 का स्क्वायर और माइनस का ये, और ये हमारा 5 इंटू 10 की पावर 7। ईबी बी चार्ज है, ये टूवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। देखो टूवर्ड्स नेगेटिव, इस तरफ एरो बना दिया, ये एरो। ईबी निकालने के लिए 9 इंटू 10 की पावर 9, और चार्ज की वैल्यू है 2, माइक्रो का मतलब -6 अपान डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, -2 का स्क्वायर -4 हो गया। ये कितना हो गया 18, ठीक है। 18 इंटू 10 की पावर हो गया पॉजिटिव का 7। अब क्या करें, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, वैसे ज्यादा 13 आ रही है 13। ठीक 13 है, आ रहा है सर, 13 इंटू 10 पावर 7। सही है, बिल्कुल ठीक है।
ई बी माइनस ई ए कर दिया, और ये 18 इंटू 10 की पावर 7 माइनस 5 इंटू 10 की पावर 7 इज इक्वल टू हो गया कितना 13 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम। इस डायरेक्शन में आ गया नेट। ऐसे ही इधर उधर कहीं निकलवा दें, इससे काफ़ी है, पॉजिटिव नेगेटिव सीख चुके हैं। अब आ जाते हैं ट्राइंगल पर। देखो बच्चों, ट्राइंगल क्वेश्चन करे हुए हैं, मगर फिर से दोबारा करते हैं। वो कूलाम्स लॉ में थे, अगर कूलाम्स लॉ के क्वेश्चन करें हैं तो इधर बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा तुम्हें, और नहीं किए हैं तो कोई बात ही नहीं, फिर नए तरीके से सीख लो फिर। अच्छा, ये तुमने कर डाला, अच्छा किया। कुछ बच्चे अभी भी बोलते नहीं हैं। आज अजय तो आया नहीं है, अजय से नहीं पूछ सकते, तबीयत नहीं ठीक है शायद उसकी। अच्छा सुधा, अब तो तुम सही हो गई, बताओ जरा। सुधा है लड़की? नहीं है, नहीं है। चलो सर अजय आया तो है। अजय बिस्ट? अजय बिस्ट नहीं आया। अच्छा आया है तो ठीक है, अजय को पकड़ लिया जाए। नहीं आया सर। अच्छा तो देखो, अच्छा बताओ फिर, ये इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड वही है 3 सेंटीमीटर, चार्ज यहाँ पर है बच्चों 4 माइक्रो कूलम पॉजिटिव, और यहाँ पर भी पॉजिटिव का 4 माइक्रो कूलम, और पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। दोनों चार्ज हैं 4 दोनों हैं पॉजिटिव, दो कॉर्नर पर रखे हुए हैं, और तीसरे वाले भी पूछ रहे हैं। बताओ प्रश्न, तुम बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? सर वो उसे रिपेल करेंगे, मतलब हाँ, अवे फ्रॉम पॉजिटिव। हाँ ठीक है, 8 इंटू 10 की पावर 7। इसकी वजह सर बोला क्या है, से अवे फ्रॉम पॉजिटिव आ गया, ठीक है, और ईबी भी आ जाएगा सर वहीं पे। ईबी भी ऐसे ही आ जाएगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव, ये ईबी आ गया। फिर सर बोला जाएगा वेक्टर वाला हाँ, फार्मूला। फिर वेक्टर वाले फार्मूले से जोड़ देंगे। एंगल क्या रखेंगे? 60 ठीक है, इधर का 60 था, वर्टिकल अपोजिट इधर भी 60 हो गया। चलो, ये ईबी का मैग्नीट्यूड एक ही सा होगा, क्योंकि चार्ज तो दोनों सेम है, तो एक ही लाइन में रख के निकाल सकते हैं। दोनों अलग अलग निकाल लो, मगर जब तुम इतना समझने लगो कि दोनों सेम ही आएंगे वैल्यू में, तो एक ही बार में लिख दिया करो। इससे टीचर पहली नज़र में जान लेता है, अरे यार अब क्या देखना है, तो सब जानते ही बच्चा। 9 इंटू 10 की पावर 9, और यहाँ 4 माइक्रो कूलम हो गया। 4 इंटू 10 की पावर 7 आएगा। डिस्टेंस यहाँ आ गई, तो 4 इंटू 10 की पावर 7 आ गया। चलो 4 इंटू 10 की पावर 7। अब इन दोनों को हमने जोड़ा, फार्मूला हम लोगों ने लिखा ई ए स्क्वायर ई बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ई ए बी। सर 4 इंटू 10 की पावर 7 10 टू द पावर 7। 4 इंटू 10 की पावर 7 √3 सही है, बिल्कुल बेहतरीन। यस सर। बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, 2 इंटू 10 की पावर 7 था ये स्क्वायर, दूसरा वाला भी 2 इंटू 10 की पावर 7 है इसका स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ 2 इंटू 10 की पावर 7। मैंग तुम कहाँ चले गए? 4 इंटू। अच्छा 4 था, हाँ देखो किसी ने 2 लिख दिया बच्चों, 4 लिखो यहाँ पर, 4 है ये है 4, और ये भी है 4, और cos 60 की वैल्यू हाफ आ गई, 2 से 2 उड़ गया। अब हमने यहाँ से 4 इंटू 10 की पावर 7 जो था वो कॉमन ले लिया अंदर ही, 4 इंटू 10 की पावर 7 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो पहली जगह बचता है 1, दूसरी जगह भी बचता है 1, तीसरी जगह भी बचता है 1। ये आ गया रूट से बाहर, 4 इंटू 10 की पावर 7, और रूट के अंदर रह गया 3। यूनिट लिख दी न्यूटन पर कूलम। अब नेक्स्ट बताओ, इस बार दो चार्ज हैं अपोजिट साइन के बच्चों, ठीक, अपोजिट साइन के निकालो। पी पॉइंट पे ही निकालना है, अपोजिट साइन है चार्जेस का। सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। हाँ, एक पॉजिटिव नेट, एक प्लस का 2 है और एक है माइनस का 2, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड इस बार 2 ही है, 2 सेंटीमीटर की साइड है, चार्ज है एक पॉजिटिव 2, एक है माइनस का 2, बस पी पॉइंट पे निकालना है।
देखो पी पॉइंट में कितना चार्ज आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी आएगी। अबे फ्रॉम पॉजिटिव और वो टुवर्ड्स नेगेटिव होगा। फिर से लगा देंगे cos की वैल्यू 120 लग जाएगी सर। सही है, 120 बड़ा अच्छा पहचाना है, आ जाएगा। ठीक, 2 into 10 की पावर 7 आएगी। अच्छा नहीं 2 तो आना मुश्किल है इस बार। देखो ये ए है, Right, sir? अवे फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना दिया, ये बी है, टुवर्ड्स नेगेटिव ई बी बना दिया। दोनों की वैल्यू तो सेम में आएंगी ही, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होंगे। Yes, sir. 2 into 10 की पावर 7। ये ई बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 हो गया, 2 माइक्रो हो गया, अपान 2 सेंटीमीटर स्क्वायर 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 हो गया। तो यहाँ 2 सेंटीमीटर था क्या आपकी बात? है 2 सेंटीमीटर था। हाँ सर 4.5 into 10 to the power 7। हाँ सर इसको 3 लेंगे। 4.5 इंटू 10 की पावर 7। ठीक, अब इन लोगों को cos थीटा 120 पे ऐड कर दो। देखो ये एंगल ये वाला 60 है, ये पूरी लाइन 180 की है, बचा हुआ ये 120 है। 120 पर जोड़ दो दोनों को। ट्वाइस ऑफ ए ई बी cos 120, cos 120 की वैल्यू बोलो 4.5 इंटू 10 की पावर 7 आ गया, ये स्क्वायर कर दिया, दूसरी जगह भी स्क्वायर 7 है पॉजिटिव, प्लस ट्वाइस ऑफ 4.5 इंटू 10 की पावर 7 का फिर से स्क्वायर कर दिया, और cos 120 की वैल्यू माइनस हाफ रख दी, माइनस हाफ। 4.5 10 की पावर 7। ठीक, माइनस हाफ से क्या हुआ, ये 2 से तो 2 कैंसिल हुआ, ओहो ये 2, और प्लस माइनस ये माइनस की वजह से ये साइन भी माइनस का हो गया, तो माइनस का ये कैंसिल हो गया, ये रूट के बाहर आके हो। और हमेशा के लिए याद रखो 120 पर दो सेम वेक्टर जोड़ने पे रिजल्टेंट सेम आता है। कितने न्यूटन पर कूलाम आ गया। चलो स्क्वायर पे चल रहे हैं, स्क्वायर के 2-4 क्वेश्चन कर लो। चलो भाई स्क्वायर पे बताओ, एक कॉर्नर पर एक स्क्वायर है, इधर लगा दो, फिगर बनाते हैं। ये है स्क्वायर है, इसमें इधर है चार्ज बच्चों 4 माइक्रो कूलाम, इस तरफ है 2 माइक्रो कूलाम, बड़ा सा लिखना है 2, ठीक, बड़ा सा लिखना है 4, और इधर भी पॉजिटिव का है 2 माइक्रो कूलाम। इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। साइड इसकी इस बार 3 सेंटीमीटर है, देखो जरा क्या निकल कर आएगा। हाय बेटा। सर ये 2 माइक्रो कूलम अवे फ्रॉम हो जाएगा पॉजिटिव, हाँ। और ये नीचे वाला 2 माइक्रो कूलम भी अब फ्रॉम पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, फिर सर इसका cos 90 वाटर लगा के वो निकाल लेंगे, सही है। और फिर सर ये पैसा लगा के 4 माइक्रो कूलम से निकाल लेंगे, सही है। और फिर दोनों को प्लस कर देंगे। पहले नेट निकाल किनारे वाले जोड़ोगे, फिर बाद में रिजल्टेंट आएगा उससे बीच वाला। ठीक, सही है, समझ गए, ये प्लस कर देंगे। सही बताया। ए है, इसका नाम बी रख दे रहे हैं, इसका नाम सी। ई है तो इस तरफ हुआ अवे फ्रॉम पॉजिटिव, बी की वजह से इस तरफ अवे फ्रॉम पॉजिटिव ई बी, और सी की वजह से इस तरफ ई सी। तो पहले तीनों निकाल लो, फिर सबसे पहले ई ए ई बी को जोड़ो, जो रिजल्टेंट आए बी से आएगा रिजल्टेंट, उसमें ई सी सीधे सीधे जोड़ देंगे। चलो निकालते हैं इसमें। तो ई ए ई बी का मैग्नीट्यूड सेम है, जितना ई आएगा उतना ही ई आएगा। 2 into 10 की पावर 7 रूट 2 + 1। अच्छा ठीक, तो यहाँ पर आ गया बच्चों हमारा 9 इंटू 10 की पावर 9 था, सही कहा तुमने। 2 माइक्रो कूलाम है और डिस्टेंस इतनी हो गई,
और इस तरह से 2 इंटू 10 की पावर 7 आ गया। ठीक, तो EC कितना आएगा ये भी देख लो। 9 इंटू 10 की पावर 9 है। 4 into 10 to the power 14। अच्छा, डिस्टेंस देख ले जरा। 3 ये है, बहुत 3 माइनस ये है, है, ये वो बढ़िया है ना डिस्टेंस उससे। पाइथागोरस से 3√2 बनेगी जाकर। यस सर, 3√2 बनेगी। 3√2 का ये स्क्वायर सर कर 2 दिया, into 10 की पावर 7 आएगी। 9 इंटू 2 18 आ गया। और यहाँ फर्स्ट आंसर क्या आ रहा है? 4 into 10 to the power 14। ये भी वही आया। यस सर। अब इन दोनों को 90 डिग्री पे जोड़ेंगे। देखो ऐसे लिखते हैं, ई डैश नाम आ रहा 2 है into 10 दो की पावर इलेक्ट्रिक 7 फील्ड, √2 आएगा। EA प्लस EB के वेक्टर सम को हम कहेंगे ई डैश, और वेक्टर सम के बाद इसे ऑपरेट करेंगे कैसे, EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ EA EB cos 90। cos 90 तो खत्म हो गया। 2 into 10 की पावर 7 √2 + 1। हाँ एग्जैक्टली सही है, बेहतरीन। EA स्क्वायर बोले तो 2 इंटू 10 की 2 into 10 की पावर पावर 7 होल 7 स्क्वायर। पॉजिटिव है, ये देखो नेगेटिव किसने लिख यस सर, दिया। पॉजिटिव है। 2 इंटू 10 की पावर 7 का स्क्वायर, इधर तो 0 हो गया, इसमें से तुमने कॉमन ले लिया, 2 इंटू 10 की पावर 7 ही कॉमन ले लिया, तो 1 + 1 अंदर बच गया स्क्वायर इसका, ये बाहर आ गया, 2 इंटू 10 की पावर 7 √2 आ गया। ये इसको हम फिगर में दिखा रहे हैं। देखो ये आया ई डैश और ये है EC, ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। अब इसको अगले लाइन में यहाँ लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई डैश प्लस EC। सेम डायरेक्शन में सिंपली जोड़ दो, चाहो तो ये फॉर्मूला लगा के cos 0 लगा दोगे तब भी रिजल्ट यही आना है। यस सर। तो अब इसको हमने सीधे सीधे जोड़ दिया। एक तो हमारा आया 2√2 इंटू 10 की पावर 7, दूसरा 2 इंटू 10 की पावर 7। 2 इंटू 10 की पावर 7 अगर कॉमन ले लिया तो √2 + 1 बच रहा है न्यूटन पर कूलम आ यस गया। सर, ये यार। अब एक सेंटर पे निकाल दो। अगर ये निगेटिव होता तो क्या करते, अगर ये निगेटिव होता, सेम ही क्वेश्चन में निगेटिव होता तो आंसर क्या आ जाता, इस वाले चार्ज को उठा के निगेटिव कर दे रहे हैं, वैल्यू सारी 2 वही into 10 की पावर 7 हाँ। √2 - 1। √2 - 1 बिल्कुल सही। वो वाला ई डैश उधर ना होकर नीचे की तरफ आ जाए, नहीं ई डैश तो उधर ही आएगा, Yes, EC sir. इधर आ जाता है। ठीक, बना देते हैं इसको, EC आ जाएगा इस तरफ, ई डैश तो उधर ही आया, EC इधर आ गया। तो इस केस में हम बजाय प्लस करने में ई डैश में से EC माइनस करते, ये माइनस आता, ये माइनस आ जाता, तो प्लस माइनस दोनों ही केस हो गए। अब आ जाओ ज़रा सेंटर पे निकालने पर, स्क्वायर के सेंटर पे निकलवाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट तो नहीं कर रहा है कोई? हो गया सर। ठीक, आए। तो चलो बच्चों फिर इसको आगे देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह कहाँ गया भाई कपड़ा, अच्छा वहाँ चला गया। यहाँ पर सेंटर पे निकालना है। एक स्क्वायर है फिर से, यहाँ पर है +2 माइक्रोकूलम, इधर भी है +2 माइक्रोकूलम, नीचे दोनों है -2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, साइड है इस बार 6 सेंटीमीटर, और मिड पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ऊपर दोनों है पॉजिटिव 2 2 और नीचे है नेगेटिव बस, और सेंटर में निकालना है P पॉइंट। ठीक, तो चलो बच्चों करते हैं इसको, देखो जरा खुद ही ट्राई कर लो। आया कुछ? यस सर, आ गया। अभी आ रहा है सर। आ रहा है, रास्ते में है। पहले हमें डिस्टेंस बता दो, डिस्टेंस कितनी लगी? 3√2। 3√2। 3√2 सही है, अच्छा है भाई, बेहतरीन।
तो 2√2 into 10 to the power 7. 2√2 into 10 power 7, अच्छा 2√2 into 10 power 7 तुम्हारा लॉक कर दिया गया। अच्छा चलो करते पीछे पीछे हम लोग भी। देखो इसमें 4 बनाना पड़ेंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये इस तरफ आया, ए बी इस तरफ आया, ई सी इस तरफ आया, ई डी इस तरफ आया। ये 2√2 into 10 की पावर 7। 2√2 into 10 power 7। अच्छा सारे लोग यही, पूरी ऑडियंस पोल यही शिफ्ट हो गई, तो इसका मतलब सही होगा ये। चलो हम भी निकाल लें भाई, पीछे पीछे शायद किसी का नहीं हुआ हो। देखो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू में तो सेम आ रहे हैं, ईसी के बराबर होगा, ये ईडी के इक्वल होगा, तो यहाँ मैग्नीट्यूड का साइन ज़रूर लगाएंगे। अगर मैग्नीट्यूड का साइन नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना है 9, चलो अगली लाइन में लिख दे रहे हैं यहाँ 9 into 10 की पावर 9 है, चार्ज है 2 माइक्रो का मतलब ये। डिस्टेंस आ गई तुम्हारी कैसे, देखो 6 ये है, 6 ये है, तो ये पूरी जो आई वो 6√2 आई, आधी कर देंगे तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3√2 सेंटीमीटर आई। 3√2 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर 9, √2 का 2 और 10 की पावर -2 का 4। 9 से 9 जा रहा है, ये जा रहा है, तो यहाँ पर 1 into 10 की पावर 7 आ गया न्यूटन पर कूलम। ये दोनों हैं सेम डायरेक्शन में, तो इनका सब मान लो ई डैश है। 1 + 1 होके 2 into 10 की पावर 7। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, मान लो इन दोनों का एडिशन होके ई डबल डैश आ गया। ये भी 1 + 1 2 into 10 की पावर 7। अब इन लोगों को जोड़ेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। एक ई डैश और ई डबल डैश के बीच में एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो अब इसमें ई डैश का स्क्वायर, ई डबल डैश का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ई डैश, ई डबल डैश, cos 90 0। ई डैश बोले तो कितना आ गया 2 into 10 की पावर 7 का स्क्वायर, दूसरा वाला भी 2 into 10 की पावर 7 का स्क्वायर, और ये हमारा 2 into 10 की पावर 7 का स्क्वायर कॉमन ले लिया। 1 + 1 बचा, 2 into 10 की पावर 7 बाहर आ गया, √2 न्यूटन पर कूलम इधर आ गया। बस इतना सा था बच्चों। हो गया इसका मतलब। थैंक गॉड। हाँ भाई ये आ गया सबका। यस सर हो गया। ठीक, किसी के रह गया हुआ तो पूछो उसे, नहीं तो सारी बातें क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़े। कल वो डायपोल वाले डेरिवेशन आ जाएंगे, आज सब क्वेश्चन हो गए और इस यहाँ से तरीका देख लिया तुमने, ऐसे ही सारे क्वेश्चन होते हैं इधर के। ठीक है पढ़ते रहो। और बच्चों ठीक है, बस आज यहीं तक रखते हैं।